ये आंधी तूफान क्यों आते हैं? ये आंधी तूफान आते कहाँ से हैं? और क्या आप जानते हैं कि आंधी तूफान कई तरह के होते हैं? तो ये तूफान आखिर क्यों आते हैं? सारे सवालों के जवाब आज जानते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि तूफान आखिर क्यों उठते हैं, क्योंकि अब इस वक्त अभी इंडिया में लॉकडाउन के चलते ये दूसरा तूफान है। पहला अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आया था, जो काफ़ी भयंकर था, जिसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। उसी तरह का तूफान निसर्ग का जो भी मुंबई और गुजरात के तट पे मौजूद है और अलीबाग में वो एंट्री कर चुका है। तो आइए एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि आखिर तूफान क्यों आते हैं। जब वायुमंडल में हवा की गति सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आंधी और तूफान का रूप ले लेती हैं। सभी आंधी और तूफान एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होता है। जैसे कुछ तूफान छोटे से इलाके को प्रभावित करते हैं तो कुछ हज़ारों किलोमीटर क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जब हवा तेज़ी से चलती है तो उसे आमतौर पर उसे आंधी कहा जाता है और समुद्र से उठने वाले तूफान को चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। तूफान अक्सर समुद्री इलाकों से होके बस्ती की तरफ आते हैं, जहाँ पर रिहायशी इलाके होते हैं। वहाँ ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। जहाँ पर कच्चे घर होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, मछुआरों के घर होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि गर्मियों में आंधी आने का कारण क्या है। गर्मी के मौसम में अक्सर आंधी आ जाती है। आखिर ये वजह क्या रहती है? गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है, जो आंधी का रूप ले लेता है। किसी इलाके में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा के इस दबाव को संतुलित करने के लिए ठंडे स्थानों से अधिक दबाव वाली हवा तेज़ी से गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है और इसी के साथ ये धूल भी ले आती है। यही तेज़ी से चलने वाली हवा धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा आंधी का प्रकोप देखा जा सकता है, वो भी खासकर गर्मी के दिनों में। अब जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो समुद्री तूफान कहे जाते हैं। समुद्री तूफान को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात वे तूफान होते हैं जिनमें हवा गोल घेरे में तेज़ी से घूमने लगती है और अपने बीच आने वाली सभी चीज़ों को उड़ा ले जाती है। जब किसी थोड़े से क्षेत्र में तापमान बहुत बढ़ जाता है तो वायु का दबाव एकदम से गिर जाता है। वायु के दबाव को संतुलित करने के लिए इस क्षेत्र के केंद्र की हवा तेज़ी से बढ़ती है। तेज गति के कारण उस क्षेत्र में हवा की गति चक्रदार हो जाती है। इस प्रकार गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे वो कीप के आकार में बदल जाती है। मौसम विभाग इन तूफानों को 4 श्रेणी में बांटता है। सबसे पहला तूफान है बवंडर, जिसे टॉर्नेडो कहते हैं। बवंडर द्वारा कम क्षेत्र प्रभावित होता है। इसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी भी इमारत के पास से गुजरती है ये बवंडर, तो वह इमारत अपने अंदर के वायु के दबाव के कारण तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसे ही बवंडर कहा जाता है। दूसरी श्रेणी है साइक्लोन। साइक्लोन तूफान हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। साइक्लोन पश्चिमी प्रशांत महासागर और भारत के पास बंगाल के आसपास उठने वाले चक्रवाती तूफान को कहते हैं। साइक्लोन भी समंदर में उस जगह से उठता है जहाँ का तापमान अन्य जगहों के मुकाबले ज़्यादा होता है। उत्तरी ध्रुव के नज़दीक वाले इलाकों में साइक्लोन घड़ी चलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। जब भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास साइक्लोन घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है, साइक्लोन में हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है, जिसको साइक्लोन कहते हैं। ये अक्सर प्रशांत महासागर और भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है और इसे ही साइक्लोन कहा जाता है। तीसरी श्रेणी है टाइफून। टाइफून एक कम दबाव का ऐसा तूफान है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है। जब हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। टाइफून पश्चिमी महासागर से उठता है और जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। इसके आगे बढ़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एशिया में आने वाला तूफान सामान्यतः जून से नवंबर के बीच ही रहता है और ये अगस्त से सितंबर में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है और ज़्यादा खतरनाक रहता है। टाइफून 900 किलोमीटर से ज़्यादा से इलाके पर असर डाल सकता है। चौथी श्रेणी है हरिकेन। ये तूफान सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यह खासकर अमेरिका और इसके आसपास के एरिया में ही दिखाई देता है। अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाले विनाशकारी तूफान को हरिकेन कहा जाता है और यह हरिकेन हमेशा अमेरिका की तरफ ही बढ़ता है। इसकी हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आंधी तूफान से कुछ जुड़े हुए विषय के बारे में। आप कोई जानकारी किसी लेके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ TNT न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी तरह से चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए ज़रूर देखिए TNT न्यूज़। धन्यवाद।